आपके पीछे सब खड़े हैं। मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हो तो क्या मोदी के पीछे खड़े हो? Mr. Derek O'Brien, it has become your habit to engage into theatrics. Don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance it. This is the prevailing You situation. see, you are a young member. You Sir. will have to find guidance from seniors. Sir, You are this reflect. book. 1 second. Sir, You now are- I seek division right No, now no. on the suspension No, of no. Sanjay Singh. You- Sir, you I are- seek division right now Decline. on the suspension. संसद के सत्र में जिस सदन में सबसे ज्यादा गहमागहमी और बहसबाजी देखने के लिए मिल रही है वो सदन है राज्यसभा। मानसून सत्र में राज्यसभा में मजबूत विपक्ष की सभापति धनखड़ से कुछ इसी अंदाज में बहसबाजी की अक्सर तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच खबर है कि विपक्षी दल धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर विपक्ष की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय हुई थी कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी विपक्ष ने एकजुट होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऊपरी सदन में विपक्ष को काम करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मंगलवार को 2 पार्टियां इस मत में थीं कि एनडीए गठबंधन को राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने सदन में प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही इन शिकायतों में पक्षपात, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान जैसी बातें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने ये भी बताया कि विपक्ष की बैठक में सभी पार्टियां इसमें सहमत थीं और आगे की योजना पर चर्चा की गई। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी बातों को सुना गया है, लेकिन अब तक नेतृत्व की तरफ से इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभापति धनखड़ पर सवाल उठाए थे कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा, और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान। कई बार मुद्दे उठाकर तो क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ें सस्पेंड करके लिए हैं। तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है। अभी तक मणिपुर को लेकर राज्यसभा के चेयरमैन का जो रुख रहा है, विपक्ष उससे खासा नाराज है। विपक्ष का मानना है कि सभापति ने मणिपुर पर एक तरफा फैसले लिए हैं। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा हो। विपक्ष का आरोप है कि सभापति विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं और सत्ता पक्ष को तहरीर देते हैं। इसी पर विपक्ष की बैठक में कुछ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस मांग पर बैठक में सिर्फ चर्चा हुई है, फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है।